नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो ही गया होगा आज का टॉपिक क्या है। मुझे 2-4 लोगों ने कमेंट में लिखा है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं इस मॉड्यूल का जगह क्या हम इस रेगुलेटर आईसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बात तो हुआ हम इस रेगुलेटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब किसी कारणवश इस मदरबोर्ड से VDD सप्लाई इस टिकॉन बोर्ड को नहीं मिलता है, तब हम ये मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं। इस मॉड्यूल का खास बात यह है, इस मॉड्यूल से 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट हम इस टिकॉन बोर्ड को दे सकते हैं। मदरबोर्ड में जो वोल्टेज पावर सप्लाई से इनपुट होता है, वो वोल्टेज या तो कम होता है या तो ज़्यादा होता है। इसीलिए हर मदरबोर्ड में स्टेप डाउन या स्टेप अप बूस्ट कन्वर्टर होता है, जिससे पावर सप्लाई से आया हुआ वोल्टेज को रेगुलेट करके मदरबोर्ड और टिकॉन बोर्ड को दिया जाता है। कोई पावर सप्लाई से 18 वोल्ट आउटपुट होता है, जो कि हम टिकॉन बोर्ड को दे नहीं सकते। टिकॉन बोर्ड के लिए मदरबोर्ड में अलग से सप्लाई बनाया जाता है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह का बक कन्वर्टर होता है। इस तरह का बक कन्वर्टर से 18 वोल्ट को ड्रॉप करके 12 वोल्ट बनाया जाता है। उसके बाद ही टिकॉन बोर्ड को दिया जाता है। मदरबोर्ड में 12 वोल्ट को स्विच करके टिकॉन बोर्ड में दिया जाता है। ये स्विच एक मॉसफेट के थ्रू किया जाता है। ज़्यादातर मदरबोर्ड में ये स्विच मॉसफेट खराब हो जाता है, इसीलिए 12 वोल्ट टिकॉन बोर्ड को नहीं मिलता है और कभी कभी बक कन्वर्टर खराब हो जाता है। तो इस तरह का समस्या होने से टिकॉन बोर्ड को VDD सप्लाई 12 वोल्ट नहीं मिलता है। जब एक वोल्टेज किसी मॉसफेट से निकलता है, तब उसे VDD वोल्टेज बोला जाता है। ये VDD वोल्टेज मॉसफेट में इनपुट होने से पहले इस तरह का बूस्ट कन्वर्टर से बाहर निकलता है। इस तरह का बूस्ट कन्वर्टर को IC से बनाया जाता है और इस बूस्ट कन्वर्टर में ज़्यादातर ये IC ही खराब होता है। इसीलिए टिकॉन बोर्ड को VDD वोल्टेज नहीं मिलता है और हम इसकी जगह एक दूसरा मॉड्यूल लगा देते हैं, ताकि मदरबोर्ड से जो वोल्टेज टिकॉन बोर्ड को मिलना चाहिए वो वोल्टेज मिल सके। ज़्यादातर हम इस मॉड्यूल को लगाते हैं क्योंकि इस मॉड्यूल से मनचाहा वोल्टेज निकाल सकते हैं। टिकॉन बोर्ड जितना वोल्टेज का होता है, उतना ही वोल्टेज हम इस मॉड्यूल से निकाल सकते हैं। इस मॉड्यूल से 4.5 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक हम निकाल सकते हैं। इस मॉड्यूल का नंबर है LM2596। ये 3 एम्पियर का मॉड्यूल है और ये मदरबोर्ड भी 3 एम्पियर का है और इस मदरबोर्ड को चलने के लिए पावर सप्लाई से 3 एम्पियर का करंट ही चाहिए। वोल्टेज जो भी हो, करंट 3 एम्पियर का चाहिए और ये 3 एम्पियर ये मॉड्यूल दे सकता है, क्योंकि डिस्प्ले में लगा हुआ टिकॉन बोर्ड भी ज़्यादातर 3 एम्पियर का होता है। टीवी में लगा हुआ ज़्यादातर पावर सप्लाई भी 3 एम्पियर का होता है। पावर सप्लाई से जो भी वोल्टेज आउटपुट हो, लेकिन एम्पियर 2.5 से 3 एम्पियर का होता है। इसीलिए ज़्यादातर इस मॉड्यूल को लगाया जाता है, क्योंकि इस मॉड्यूल से हमें मनचाहा वोल्टेज तो मिलता ही है, साथ में 3 एम्पियर का करंट भी मिलता है। जब भी इस तरह का मॉड्यूल टीवी में लगाया जाता है, उस समय ध्यान में रखा जाता है टिकॉन बोर्ड को वोल्टेज के साथ सही एम्पियर मिल सके, वरना क्या होगा, इस तरह का मॉड्यूल तो खराब होगा ही, साथ में इस मॉड्यूल में जहाँ से वोल्टेज इनपुट हो रहा है वो पावर सप्लाई और टिकॉन बोर्ड भी खराब हो सकता है। इसीलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम टीवी में कोई एक कंपोनेंट या मॉड्यूल लगाते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि वो कंपोनेंट सही एम्पियर का है या नहीं। ये भी एक 12 वोल्ट स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी है। ये रेगुलेटर आईसी 1 एम्पियर का होता है। इस आईसी में ज़्यादा लोड दिया नहीं जा सकता है। इसे ज़्यादातर CRT टीवी में इस्तेमाल किया जाता है। इसे कम लोड में इस्तेमाल किया जाता है। टिकॉन बोर्ड में ज़्यादा लोड होता है, इसीलिए हम इस रेगुलेटर आईसी को टिकॉन बोर्ड में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने इस रेगुलेटर आईसी को टिकॉन बोर्ड में इस्तेमाल किया तो इसकी वजह से मदरबोर्ड को भी असर पड़ सकता है। इसीलिए हो सके तो इस रेगुलेटर आईसी को यूज़ ना करें। ये जो काम करेगा ये इसकी तरह काम नहीं कर सकता और इन दोनों की तरह ये रजिस्टर काम नहीं कर सकता। इस रजिस्टर का काम भी वोल्टेज को ड्रॉप करना है।
यानी कि कम करना है, तो क्या हम इस रजिस्टर को टिकॉन बोर्ड में सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जो वोल्टेज मिलता है इस तरह का पावर सप्लाई से, क्या इस तरह का रजिस्टर से उस वोल्टेज को ड्रॉप करके टीवी का कोई सेक्शन को दे सकते हैं, जैसे कि इस टिकॉन बोर्ड में और मदरबोर्ड का कोई एक सेक्शन में? दे तो सकते हैं, मगर क्या होगा, जब भी इस टिकॉन बोर्ड में इस रजिस्टर से जब वोल्टेज इनपुट होगा तो उस टिकॉन बोर्ड में वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा। वोल्टेज ब्रेकडाउन की वजह से टिकॉन बोर्ड खराब हो जाएगा। कोई भी एक रजिस्टर वोल्टेज को सर्किट बोर्ड में एक समान बनाए नहीं रख सकता। इसके लिए अलग से सर्किट बनाना पड़ता है, जो कि इस तरह का रेगुलेटर आईसी का अंदर वो सर्किट बनाया हुआ होता है। ये रेगुलेटर आईसी आप लोगों को मालूम हो ही गया होगा, ये आईसी टिकॉन बोर्ड के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर ये 3 एम्पियर का होता तो हम आसानी से एक टिकॉन बोर्ड में इस रेगुलेटर आईसी को लगा सकते थे, लेकिन इस रेगुलेटर आईसी का एम्पियर बहुत ही कम है। टिकॉन बोर्ड के लिए इस रेगुलेटर आईसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रेगुलेटर आईसी ज़्यादातर CRT टीवी में लगा हुआ होता है किसी एक सेक्शन के लिए, लेकिन ये जो टिकॉन बोर्ड है, इस टिकॉन बोर्ड में ढेर सारा सेक्शन होता है, इसीलिए इस रेगुलेटर आईसी में ज़्यादा लोड पड़ता है और इस लोड का वजह से ये रेगुलेटर आईसी ज़्यादा ओवरहीट होता है और शॉर्ट हो जाता है, जिससे टिकॉन बोर्ड खराब हो सकता है। इसीलिए नहीं लगाना चाहिए। ये रेगुलेटर आईसी जिस तरह हीट होता है, ये मॉड्यूल उस तरह हीट नहीं होता है, क्योंकि इस मॉड्यूल में स्विचिंग रेगुलेटर आईसी लगा होता है और ये 3 एम्पियर का होता है, इसीलिए इसमें लगा हुआ स्विचिंग रेगुलेटर आईसी ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इस रेगुलेटर का जो नंबर है LM2596, यही नंबर इसमें लगा हुआ स्विचिंग रेगुलेटर आईसी का है। इस मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसे कैसे एडजस्ट करते हैं, इसके बारे में मेरे चैनल में वीडियो मौजूद है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ये जो प्रीसेट है, ये प्रीसेट ख़राब हो जाने से, वोल्टेज एडजस्ट नहीं होने से हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी मेरे चैनल में वीडियो दिया हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर से इस मॉड्यूल में 1 या 2 कंपोनेंट लेके किस तरह एनेबल कनेक्शन कर सकते हैं ताकि हम डिस्प्ले पैनल को ऑन ऑफ कर सके, इसके बारे में भी मेरे चैनल में बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।